अस्सलाम वालेकुम। मैं कमर मंजूर कनाडा से। क्या हाल है आप लोग? यार उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज का कोई टॉपिक नहीं है। आज बस ऐसे ही मैंने एक जगह एक चीज़ पढ़ी थी, कुछ देखी थी, मैंने कहा मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो ये कि हम जैसे लोग जो कि पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, हम लोग जो कि इन मुल्कों में मुस्तकिल तौर पे माइग्रेट कर चुके होते हैं, हम जो है एक लूप में फंसे रहते हैं। वो लूप है देश परदेश का। हम ये फैसले नहीं कर पा रहे होते कि हम जो कि माइग्रेट करके अब इस मुल्क में मुस्तकिल तौर पे रहने के लिए आ चुके हैं, हम इसको देश कहें परदेश कहें, या हम उस मुल्क को जहाँ जिसको हम छोड़ के हमेशा के लिए आ चुके हैं उसको अपना देश कहें। तो हम इस हकीकत को मानते नहीं हैं, मान नहीं पा रहे होते, और हम इस लूप के अंदर फंसे हुए होते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि अब हम जो है पाकिस्तान को छोड़ने के बाद, या इंडिया या बांग्लादेश को छोड़ने के बाद, अब हम पाकिस्तान के नहीं रहे। और ये भी एक हकीकत है कि हम जो है इस हकीकत को भी नहीं मानते कि अब हम जो है इसी मुल्कों में हमेशा के लिए रहने के लिए आए, लेकिन हम इस मुल्कों को पूरी तरीके से अपना नहीं पाते हैं। ये भी हकीकत है कि जब बहुत सारे ऐसे ओकेजन, खुशी गम, त्योहारों पे जब हमारे वालिदैन को, हमारे बहन भाइयों को, हमारे दोस्तों को हमारी ज़रूरत होती है, तो उस वक्त हम उनसे बहुत दूर होते हैं। तो और ये भी एक हकीकत है कि वो दोस्त जिनके साथ हमारा दिन रात का उठना बैठना था, जिनके साथ 2 दिन ना मिलने पे जो है 200 गालियाँ पड़ती थी, या हम उनको देते थे, ताने देते थे कि बहुत बड़े हो गए हो, मिलते नहीं हो, टाइम नहीं है, वो अब हमसे कहीं ना कहीं छूट चुके हैं। और ये भी एक हकीकत है कि हम जितने भी चक्कर लगा लें पाकिस्तान के, हम जो है वहाँ पे हमें मेहमानों की तरह ट्रीट किया जाता है। हम वहाँ मेहमान होते हैं, अपने ही बहन भाइयों के घर पे, अपने ही दोस्तों के घर पे हम जो है मेहमान बन के रह जाते हैं। वो बहन भाई, वो दोस्त जिनके पास जो हम कभी टाइम नहीं देखते थे, बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी वजह के हम उनके घर चले आते थे, अब जो है हमें 10 बार सोचना पड़ता है। और वो लोग हमें इतना वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, वो हमें रियलाइज़ करवाते हैं कि भाई हम कुछ दिनों के लिए आए हैं, मेहमान हैं, और फिर हम चले जाएंगे। तो हम इस देश परदेश के लूप से निकल नहीं पाते, और ना निकल पाएंगे। हाँ, हमारे बच्चे जो हैं और जो उनके बच्चे होंगे, उनके लिए ये जो मुल्क है जहाँ पे हम हमेशा के लिए आ चुके हैं, वो इनका देश होगा। और वो मुल्क जिनको जिनको हम छोड़ चुके हैं, वो उनके लिए परदेश होगा। तो ये देश परदेश का लूप है जी। हमने तो इसी में अपनी ज़िंदगी गुजार देनी है। और इस लूप की वजह वही मनहूस सियासतदान है, बेगैरत, जिनकी वजह से हम जो है चाहते हुए भी वापस अपने मुल्कों की तरफ नहीं लौट पाते। तो बस मैंने सोचा आपसे ऐसे ही आज डिस्कस करूं। मुझे पता है इस पे बड़ा रिकॉर्ड लगेगा, मेरे दोस्तों की तरफ से भी, मेरे घर वालों की तरफ से भी, कि क्या बात है भाई, बड़ा फ़लसफ़ा झाड़ रहे हो और अशफाक अहमद को घोल के पी लिया है क्या। बहरहाल ऐसी आया दिमाग में, तो आपसे कहा चलें इस पे थोड़ी सी आपसे बात कर ली जाए। तो बस अपना ख्याल रखिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए, जो कि बहुत मुश्किल है पसंद आना, तो इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो है दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।